और सच पूछें तो परम पूज्य गुरुदेव तो सविता पुंज थे। उन्होंने अपने तेज से, अपने प्रकाश से ढेर सारी ऐसी मशालों को, दीपों को जलाया है जो अखंड दीप जैसे हैं, जो विगत कई वर्षों से अपना प्रकाश और प्रवाह इस संसार में फैला करके अज्ञान के तिमिर को दूर तक भगा रहे हैं। हमारे बीच में ऐसी विभूतियां, जैसा मैं पूर्व में निवेदन किया था कि किसी महामानव ने कहा कि इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए 30 महामानव अवतरित हुए थे और उस स्वतंत्रता आंदोलन से यह युग निर्माण आंदोलन 1000 गुना बढ़ा है। तो इस तरह आप कल्पना करें, 30,000 ऐसे महामानवों की आवश्यकता है जो धरती पर अवतरित हो चुके हैं। भाइयों, हमारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह कथन झूठ नहीं हो सकता। उनने अपनी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में भी इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी कि ऐसी देवात्माएं जन्म ले चुकी हैं जो नवयुग के निर्माण के लिए क्रियाशील हैं। भाइयों बहनों, हमारे बीच में ऐसी ही देवात्माएं उपस्थित हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि बानर तन धर धर मही हरिपद सेव हो जाए। देवताओं को निर्देश हो गया था कि वो भगवान के काम के सहयोग के लिए पहुंचे। ऐसी अनेक आत्माएं हमारे बीच आई हैं। उनमें से ही मैं एक मंगलमयी, बड़ी परम तपस्वी आत्मा का यहाँ आह्वान करता हूँ जो ऋषि तुल्य हैं। हमारे श्रद्धेय कपिल केसरी जी भाई साहब 2 वर्ष परम पूज्य गुरुदेव के साथ रहे। जैसा लक्ष्मण का जीवन था कि राम के सोने के बाद सोते थे और राम के जगने के पहले जाग उठते थे, ऐसे ही श्रद्धेय भाई साहब परम पूज्य गुरुदेव के साथ 2 वर्ष तक इन शक्तिपीठों की स्थापना के क्रम में साथ साथ चले हैं। उनकी आत्मीयता और उनकी स्मृति इतनी अद्भुत है कि वो हर व्यक्ति को नाम से पुकारते हैं और अपनी आत्मा से चिपका लेते हैं। ऐसे श्रद्धेय भाई साहब का मैं बहुत श्रद्धा से आह्वान करता हूं हम सबके मार्गदर्शन के लिए। श्रद्धेय कपिल केसरी जी भाई साहब। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृशक्ति देवियों, भाइयों, बहुत डिटेल में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण से लेकर के उनकी योजना, उनके समापन तक की बात बताई। पूज्य गुरुदेव का अवतरण ऐसे समय में हुआ था जब संपूर्ण विश्व में विनाश की विभीषिकाएं विभिन्न रूपों में छाने लग गई थी। मानवीय पुरुषार्थ के बाहर की होती चली जा रही थी और उसी के निमित्त उन्हें जबरदस्ती, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा, मैं इस जीवन में कर्म फल भोग के नाते नहीं आया हूँ, इस धरती को बचाने के लिए देव दरबार से धक्का मार के मुझे भेजा गया। आरंभिक भूमिका की जानकारी आपको मिल गई, कैसे गुरु सत्ता ने आकर के सारा दिशा निर्देश दिया है। मैं ले चलूँगा आपको सन 53 में यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि मथुरा का निर्माण करके एक मंदिर बना के गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 24 दिनों का उपवास किया था। 24वीं रात्रि में, जबकि 25वें दिन कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, उनने घोषणा की, अब मैं इस स्थिति में हूँ, मैं गायत्री महामंत्र की दीक्षा लोगों को दे सकता हूँ। प्रथम शिष्या के रूप में वंदनीय माता जी तैयार हुई दीक्षा ग्रहण करने के लिए। उनके साथ साथ सैकड़ों व्यक्ति दीक्षा की पंक्ति में आ गए। कल्पना कीजिएगा, घर की शक्ति जिस व्यक्ति को साथ देने के लिए तैयार हो जाए दुष्कर कार्य के लिए, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। शक्ति का सहयोग मिला है और वहाँ से क्रम चल पड़ा है। बड़ी संख्या में दीक्षाएं 1958 में हुई। देखिए पूर्व पूज्य गुरुदेव का जीवन वृत्त। इनसे पूर्व के लोग त्रेता युग में आए, कलयुग में आए, सबको सैन्य संगठित रूप में मिल गया था। रावणत्व के विकास के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सुग्रीव की बनी बनाई सेना मिली थी,
लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को असरत्व से टक्कर लेने के लिए व्यक्ति तैयार करने पड़े हैं, गढ़ने पड़े हैं। गायत्री महामंत्र की दीक्षा के माध्यम से युग निर्माण योजना 62 में घोषित हुई, 63 में उसका संविधान आया है। दीक्षा का क्रम 53 से चल पड़ा है, देखते जाइएगा, संगठित होते जा रहा है। गायत्री महामंत्र मुक्त की जा रही है। संपूर्ण धर्म तंत्र का विरोध उन्हें झेलना पड़ा है, लेकिन गायत्री की प्राण ऊर्जा जो मिली है, अकेला व्यक्ति के हुंकार ने सबको पस्त कर दिया और उसे जन जन तक के विश्व भर में पहुंचाया है। आप देखते जाइएगा इस चीज़ को। आगे चल करके उनने तैयार कराया वो वातावरण, यज्ञों का साथ लिया है। क्यों? दो ही बातें थी। उनने कहा इस संपूर्ण विभीषिकाओं के पीछे एक कारण है, मानवीय दुर्बुद्धि। इसका निवारण करना होगा सद्बुद्धि के अधिष्ठात्री के माध्यम से, और जीवन में सत्कर्म प्रवृत्त कराना पड़ेगा व्यक्ति को, यज्ञ देव को लाना पड़ेगा। दीक्षा के क्रम में देखिए कैसे जन चेतना को उनने जोड़ा है। उस जमाने में जब यह महाशक्ति प्रतिबंधित थी, हर व्यक्ति भयभीत था, कभी कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन थोड़े से जो भी मुट्ठी भर व्यक्ति आए, उनको क्या कहा है, हमें सुनने का मौका मिला उस उद्घाटन के प्रवास में। भाइयों, आज आपका नया जन्म हो रहा। एक जन्म माता पिता ने दिया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, सर्विस से लगा दिया, विवाह करा दिया, कोई नौकरी से लगा दिया अथवा दुकानदारी दे दी, उनकी जवाबदारी खत्म। मगर ये जवाबदारी किसकी है? ये शरीर से संबंधित। आप शरीर भर हैं क्या? नहीं, आप जीवात्मा। आप बता सकते हैं इस दुनिया में आपकी जीवात्मा के कल्याण की जवाबदारी कौन लेगा? इस धरती पे कोई लेने वाला नहीं है, परंतु मैं आज से आपके आत्मिक आध्यात्मिक उत्थान की जवाबदारी अपने कंधों पर लेता हूं और आपके लिए आजीवन इसकी व्यवस्था बनाते रहूंगा। लोगों को गुदगुदाया है, फिर क्या कहा है? आप मेरी इच्छा पूरी कर सकेंगे? मेरी एक बहुत तीव्र इच्छा है। मैं चाहता हूं आपके जीवन में सुख बढ़े, आपके जीवन में दुख घटे। आपको तो मालूम भी नहीं सुख कैसे बढ़ता है। बेटे, सुख बढ़ता है जीवन में पुण्य के बढ़ने से, और पुण्य बढ़ता है शुभ कर्म के बढ़ने से। पाप बढ़ता है नहीं, दुख बढ़ता है पाप बढ़ने से, पाप बढ़ता है दुष्कर्म बढ़ने से। आज से आप दक्षिणा रूप में एक बुराई छोड़ना शुरू कर दें, एक अच्छाई ग्रहण करें। उनको झकझोरा है, गीता वाणी सार्थक हुई है, उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। आपकी शक्ति भी महान है, उसी का सहारा लीजिए, वरना हम यहाँ छोटे पड़ेंगे। सूरज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन माथे पर अगर आपने आवरण ओढ़ लिया, छत के नीचे बैठ गए, सूरज वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। पवन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन घर के किवाड़ दरवाजे बंद कर दिए, वो प्रवेश नहीं कर सकता है। आप हमें प्रवेश करने दीजिए। व्यक्ति के अंदर उल्लास पैदा किया है, और जो व्यक्ति जुड़े, वाकई उनने अपनी बुराइयां छोड़ी, अच्छाइयां ग्रहण की, उनके जीवन में जो खुशहाली आई है, करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में जो खुशहाली आई है, आज वही परिवार गायत्री परिवार के नाम से जाना जा रहा है, और उनके एक इशारे पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। अब संगठन बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं, सामूहिकता यहाँ से रूप ले रही है। गायत्री चेतना को धरती पर अवतरण करानी है, और उसके पहचान के स्थल बनने हैं। 1 साल तक के उनने लगातार यज्ञों का क्रम चलाया है, और ये कह दिया जहाँ जितनी अच्छी सामूहिक साधना होगी वहाँ का यज्ञ उतना ही सफल होगा। ये 78-79 का जमाना है, और इसी बीच में गायत्री शक्तिपीठ के संकल्प का अवतरण हो गया। पीठें बनती चली गई, लोगों की बैठकियां अब होगी, सामूहिकता अब बनती चली जाएगी। प्रयोग पर प्रयोग, प्रज्ञा मंडल बनते चले गए। समूह से टकराने की शक्ति समूह में ही होती है, चाहे समूह छोटा ही क्यों न हो। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, क्यों? दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन के लिए एक टक्कर देने वाला शक्ति चाहिए। यहाँ पर बढ़ते चले गए। उस शक्ति का प्रयोग फिर देखा हमने कहाँ? 1971 में हमने एक पुस्तिका पढ़ी थी, युग निर्माण योजना और उसकी शिक्षण प्रक्रिया। कल्कि भगवान
विश्व विभीषिका को देखते हुए बहुत हैरान हुए हैं। हिमालय चले गए, महेंद्रगिरी पर्वत पर अपने गुरु परशुराम के पास में चिंतातुर देखा है उनने। पूछ दिया, आनंदों के आनंद, उदासी क्यों? विकल वेदना उनने प्रकट कर दी। उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप जाइए धरती पर अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चला दीजिए, उसके बाद वाजपेय यज्ञों की श्रृंखला चला दीजिए, और देखिए कैसे श्रृंखलाएं चली हैं। हाँ, कभी गुरुदेव कहा करते थे, बेटे मन होता है हरिद्वार में एक बहुत विशाल आयोजन करें, तो पिताजी कहिए तो कब। हाँ, हम लोग उन्मुख होते, अच्छा कराएंगे तुम्ही बच्चे से, जरा सा रुक जाओ। और वो संकल्प हो रहा वंदनीय माता जी के मन में। जब परम पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण किया, श्रद्धांजलि समारोह की भागीदारी आप लोगों ने देखी थी ना? किन किन लोगों ने भागीदारी करी है, जरा हाथ उठा देंगे? थोड़े से लोग दिखाई पड़ते हैं। ये एजेंट्री बाद की है हमारी, कैसे मिशन फैल रहा है देखिए। वो समारोह जो हुआ है, 10 लाख व्यक्तियों का एकत्रीकरण, सबके रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था, और उसके बाद यहाँ से जब गए हैं एक अभियान चल गया है साधना का, शक्ति साधना वर्ष मनाया है, 300 गाड़ियाँ बुलवा के पूर्णाहुति करवानी पड़ी है। और उसी माहौल में एक दुर्गा शक्ति का अवतरण होता है। कैसे? यहाँ पर लाखों व्यक्तियों का समयदान, उसका नियोजन कर करके अश्वमेध यज्ञों की पूर्ति की गई है। भारतवर्ष के कोने कोने में महायज्ञ हुआ, और एक एक गांव तक के हमारे लोगों ने छाना है, वहाँ की मिट्टी उठाई है, चाहे वो मंदिर की, मस्जिद की, गिरजाघर की, किसी जगह की हो। और ब्लॉक स्तर पर रजबंधन समारोह लोगों की पहचान में आ गई। एक तंत्र ऐसा बढ़िया खड़ा हो रहा है, देखिए सामूहिकता कैसे चल रही। न केवल हिंदू समुदाय, इस्लाम के बंदे, ईसाइयत के बंदे, ये सारे लोगों ने उस जमाने में मिट्टी दी थी, और लगा ये कोई बहुत बड़ा काम करने वाला संस्थान खड़ा हुआ है, और इसने हमें भी सम्मान दिया है, हमें अपनत्व दिया है। सबों का भाव भरा सहयोग मिला था। 88 में महापुरुष चरण 12 वर्षीय, जिसकी पूर्णाहुति पहली वाली आपने देखा आंवलखेड़ा में, और दूसरी देखा यहाँ से सप्त क्रांतियों की घोषणा कर दी गई थी। समूह इकट्ठा होता जा रहा था, और उस समूह के माध्यम से प्रेरणा हर किसी के मन में दे के कुछ रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित करा करके बुराइयों से बाज आके अच्छाइयों में शक्ति का नियोजन होता चला जा रहा था। आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में गायत्री परिवार के प्रति सम्मान है। आज अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे केवल 30,000 स्थानों पर नहीं, 30 नहीं, रिपोर्ट ये मिल रही है प्रदेश के प्रदेश में जहां सूचना पहुंच गई है, एक एक गांव में ये दीप यज्ञ आज के दिन में मनाया जा रहा है। और हमें रिपोर्टें ये मिल रही है, वो क्षेत्र आदिवासी इलाका, अर्धनग्न, अर्ध शिक्षित, अशिक्षित जनता, जिनके मनों में गुरुदेव ने प्रवेश किया है, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में, चाहे वो बस्तर समेकित जिला रहा हो, रायगढ़ का जसपुर नगर, अंबिकापुर, झाबुआ जिला, उधर चले जाइए बिहार के संथाल परगना के सारे जिले, गुजरात के दाहोद और गोधरा और डांग, ये सारे जिलों में आज ये दीप यज्ञ मनाए जा रहे हैं। परसों जोबट की रिपोर्ट मिली थी, शोभा यात्रा जो निकाली है, नगर के सारे घरों में ताले बंद हो गए, एक एक व्यक्ति बाहर निकल करके आ गया है, चेतना की ये लहर पैदा हुई है। क्या बात है! इसी आशा और उल्लास का संचार करा देना, यही धरती पर स्वर्ग के अवतरण की निशानी है। देखते जाइए, और आप सब जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, आप इसी उमंग के साथ आए हैं। हम एक सुनिश्चित संदेश लेकर के जाएं, और जहाँ जाएं वहाँ कुछ करके दिखा दें। मित्रों, ये समय कुछ कर गुजरने वाला समय, ये उल्लास सबके मनों में जाग रहा है। आप देखिए लाखों लाखों व्यक्ति, कौन? आदिवासी समुदाय के पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में उनकी वाणी को सुनकर के दीक्षा के क्रम में आकर के उन्होंने मदिरा छोड़ा है, मांसाहार छोड़ा है, उन्हें संस्कार परंपरा को वर्ण किया है, यज्ञोपवीत करा रहे हैं, घरों में यज्ञ कर रहे हैं। ये लाख नहीं करोड़ों की संख्या में है। ये क्या हो रहा है? युग का परिवर्तन आंखों से देखना कोई चाहे तो देखे उन इलाकों में जा करके। मित्रों, सबके निगाहों में ऐसे दृश्य को सुन करके, जान करके और देख करके आशा का सुनिश्चित रूप से संचार होना चाहिए, और हृदय की गहराई में विश्वास हो जाना चाहिए। अब युग के बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो महाशक्ति जिसके सहारे इस सृष्टि का सर्जन हुआ था, उसके एक एक अंश को लेकर के लोग वैज्ञानिक बन रहे थे, लेकिन भारत को अब समेकित महाविज्ञान हाथ लग गया है। अब भारत के आगे दुनिया का कोई विज्ञान टिकने वाला नहीं है।
प्रगति भारत की है, विकास भारत का है, ये विश्वास रख के यहाँ से जाएं और अपना योगदान दे सके। खूब खूब शुभकामना सबको। धन्यवाद श्रद्धेय भाई।